हेलो बच्चों, वेलकम टू आदिश्री पब्लिकेशंस। और मैं हूं आपकी साइंस एजुकेटर ख्याति। आज मैं लेके आई हूं आपके लिए साइंस का चैप्टर नंबर 1 ऑफ योर न्यू बुक ऑफ साइंस। ठीक है, आज के चैप्टर का नाम है फूड वी ईट। यानी इस चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं उस खाने के बारे में जो आप डे टू डे लाइफ में ईट करते हैं। ठीक है, एंड वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड हाउ इज इट इम्पैक्टिंग आवर लाइफ एंड आवर हेल्थ। और क्या चीजें हैं जो हम अपनी हेल्थ के लिए अच्छी कर सकते हैं, कौन से फूड्स हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं और कौन से फूड्स ऐसे हैं जो आपकी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं हमारे करिकुलर गोल्स क्या रहने वाले हैं इस चैप्टर में। आइडेंटिफाई वेरियस फूड आइटम्स कॉमनली ईटन एट होम एंड इन डिफरेंट रीजन। कौन से फूड आइटम्स हैं जो हम अपने घर में डेली बेसिस पे खाते हैं और अलग अलग रीजन्स में खाए जाते हैं। जैसे रीजनल फूड्स होते हैं ना, हमारा साउथ इंडिया में हम लोग कहते हैं कि डोसा, इडली, फर्मेंटेड फूड्स आर ईटन मोर। एंड जब हम नॉर्थ की साइड पर जाते हैं तो कश्मीर पे वी ईट मोर फूड्स लाइक ड्राई फ्रूट्स ताकि हमारी बॉडी वार्म रहे। उसी को हम इस चैप्टर में समझेंगे। अंडरस्टैंड फूड कम्स फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। हमें ये समझना है कि हमारा जो फूड हम खाते हैं वो या तो प्लांट से आ रहा है या एनिमल से आ रहा है। ठीक है, डेवलप रिस्पेक्ट फॉर फूड हैबिट्स ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज। डिफरेंट लोग डिफरेंट तरीके से खाते हैं एंड हमें किसी की ईटिंग हैबिट को क्रिटिसाइज नहीं करना है। वी हैव टू रिस्पेक्ट एवरीवन। ओके, ये चीज हम लोग रिस्पेक्ट, very important. If you have to become a very good human, you should respect each and everyone, whether they're younger to you, whether they are older to you. Okay, अब कॉन्सेप्ट ओवरव्यू क्या रहेगा। इस चैप्टर के एंड तक क्या चीजें हैं जो आपको बिल्कुल क्लियरली समझ आ जाएंगी। कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ फूड क्या होते हैं, खाने के क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, खाने में क्या क्या होता है। बैलेंस डाइट क्या होती है। ठीक है, बैलेंस डाइट यानी जो भी खाना आप खा रहे हो उसमें करेक्ट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स है या नहीं। ये मेथड्स ऑफ कुकिंग एंड प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। क्या क्या मेथड्स यूज होते हैं, हम लोग यूज करते हैं जिससे हम खाना बनाते हैं। और प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, खाना प्रिजर्व कैसे किया जाता है, यानी खाने को एक लंबे समय तक आप लोग कैसे बचा कर रखेंगे। जंक फूड एंड एक्सरसाइज, जंक फूड, एक्सरसाइज एंड गेम्स। अब अगर आप जंक फूड खाते हैं तो उससे आपकी बॉडी को क्या हार्म होने वाला है। और अगर आप एक्सरसाइज और आउटडोर गेम्स खेलते हैं, नॉट योर कंप्यूटर गेम्स, योर आउटडोर गेम्स, हाउ विल दे हेल्प योर बॉडी ग्रो। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। देखते हैं हम लोग आज क्या नया सीख सकते हैं, आज क्या नया समझने वाले हैं। रीड करते हैं, साथ में समझते हैं। चलिए, ठीक है। वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ईटिंग। बिल्कुल सही बात है, खाने के बिना तो हम सर्वाइव नहीं कर सकते। लिविंग थिंग्स नीड फूड। जो जिंदा है उसको खाने की जरूरत है। फूड से हमें क्या मिलता है, एनर्जी। फूड गिव्स अस एनर्जी। वी कैन डू मेनी एक्टिविटीज। हम बहुत सारी एक्टिविटीज कर सकते हैं, लाइक playing, studying, working and talking with the help of energy that we get from food। जो एनर्जी आपको फूड से मिल रही है, आप उससे ये कुछ एक्टिविटीज हैं जो कर सकते हैं। दिस एनर्जी हेल्प अस डूइंग वेरियस एक्टिविटीज। ये एनर्जी हमें बहुत अलग अलग एक्टिविटीज में हेल्प करती है। इफ वी डू नॉट ईट फॉर अ लॉन्ग टाइम, अगर हम लंबे टाइम तक नहीं खाएंगे, इफ वी आर नॉट ईटिंग, तो क्या होगा, वील फील टायर्ड, हमें टायर्ड फील होगा। वी आर नॉट एबल टू डू वर्क, हम काम नहीं कर पाएंगे। अब फूड हमें कौन से वेज में हेल्प कर रहा है, हाउ इज इट हेल्पिंग अस स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड। ठीक है, इट गिव्स अस एनर्जी टू डू वर्क। ये हमें एनर्जी दे रहा है काम करने के लिए। इट हेल्प अस टू ग्रो। ये हमें पढ़ने में मदद कर रहा है। इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम डिसीज एंड कीप्स आवर हेल्थ अस हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। ये हमें डिसीजेस से प्रोटेक्ट करता है और हेल्दी और स्ट्रॉन्ग भी आपको रखता है। ओके, एक टर्मिनोलॉजी देखते हैं, डाइट, द काइंड ऑफ फूड वी ईट। एक डाइट क्या होती है, कोई भी फूड जो हम खा रहे हैं वो हमारी डाइट कॉन्स्टिट्यूट करता है। इट बिल्ड्स एंड रिपेयर द बॉडी पार्ट्स दैट हैव बीन डैमेज। कोई भी डैमेज, यानी अगर आपको कोई चोट लग गई है, इफ यू आर अनवेल, एनी इंजरीज देयर, व्हाट विल फूड डू, इट विल हेल्प यू रिपेयर दैट। ओके, अब देखते हैं फूड ने हमें हेल्प कैसे किया। नाउ वील सी व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ फूड स्टूडेंट्स। फूड में कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं दैट विल हेल्प योर बॉडी। The substance that are needed by the food for energy and good health growth are called nutrients। Nutrients क्या है, वो सब्सटेंस हैं जो हमारी बॉडी को जरूरत होती है
For what? For energy. We eat food that contains nutrients. हम जो भी खाना खाएंगे उसमें nutrients होते हैं. Nutrients provide nourishment to our body. Nutrients क्या देते हैं हमारी बॉडी को? It provides nourishment. ठीक है. न्यूट्रिएंट्स रिपेयर द पार्ट ऑफ द बॉडी. न्यूट्रिएंट्स आपके बॉडी पार्ट्स को रिपेयर करते हैं. दे गिव अस एनर्जी एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम मेनी डिसीजेस. ये हमें क्या देते हैं? एनर्जी देते हैं और डिसीज से बचाते हैं. न्यूट्रिएंट्स शुड बी प्रेजेंट इन आवर डाइट. हमारी डे टू डे डाइट में न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होने ही होने चाहिए. कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स, ये कुछ न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारी डाइट में प्रेजेंट होते हैं. नाउ वी विल डिस्कस द फर्स्ट टॉपिक, द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ फूड व्हिच इज कार्बोहाइड्रेट्स. कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, वो हमें हेल्प कैसे करते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स आर फूड व्हिच आर रिच इन एनर्जी, और एनर्जी बहुत ज्यादा देते हैं. दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड. कार्बोहाइड्रेट्स आपको एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं. दैट्स व्हाई व्हाट दे आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड. कार्बोहाइड्रेट्स आर द मोस्ट कॉमन कंपोनेंट ऑफ फूड. कार्बोहाइड्रेट हमारे फूड का मोस्ट कॉमन कंपोनेंट है. दे गिव अस एनर्जी. कुछ एग्जांपल्स क्या हैं आपके कार्बोहाइड्रेट्स के? ब्रेड, चॉकलेट, स्वीट, पोटैटो, सीरियल एटसेट्रा. ये कुछ एग्जांपल्स हैं आपके कार्बोहाइड्रेट के. ये आपके सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट है. अब देखते हैं साइंस फैक्ट. सोयाबीन कंटेन्स द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ प्रोटीन इन देम. जो सोयाबीन है उनके अंदर जो सबसे ज्यादा न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होता है, व्हाट इज दैट? दैट इज प्रोटीन. ओके, लेट अस सी द नेक्स्ट टॉपिक माय डियर. अब जो लेबरर्स हैं, जो पूरे दिन काम कर रहे हैं, फार्मर्स हैं, स्पोर्ट्स पर्सन हैं, उनको कार्बोहाइड्रेट की बहुत ज्यादा जरूरत है. क्योंकि फार्मिंग जैसी एक्टिविटी हो गई, कार्बोहाइड्रेट रिच फूड. फार्मिंग जैसी एक्टिविटी हो गई या फिर कोई भी ऐसी एक्टिविटी होगी जिसमें फिजिकल वर्क बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, उसमें आपको कार्बोहाइड्रेट की जरूरत है. ठीक है, कार्बोहाइड्रेट हेल्प्स इन फिजिकल वर्क. और ये हमारे कुछ फूड हो गए लाइक ब्रेड, पोटैटो, मिल्क, butter, rice, oils, and these are some nuts, I guess, or some kind of bread. Okay. What are proteins now? Let us study about proteins. Proteins जो होते हैं, they are body building food because protein makes our muscles. प्रोटीन्स आपकी मसल्स फॉर्म कर रहा है, इसीलिए प्रोटीन आर बॉडी बिल्डिंग फूड. दे ग्रो एंड रिपेयर टिश्यू. जो आपको हेल्प कर रहे हैं ग्रो करने में एंड रिपेयर करते हैं आपके टिश्यूज को. और जो ग्रोइंग चिल्ड्रन है, दे नीड अ लॉट ऑफ प्रोटीन. तो जब भी आप ग्रो कर रहे हो यानी आप बड़े होते हो, आपको क्या चाहिए? आपको बहुत सारा प्रोटीन चाहिए. और प्रोटीन रिच फूड कौन से हैं? मिल्क, चीज, एग्स, बीन्स, मीट. ये कुछ ऐसे फूड हैं जिसमें आपको प्रोटीन मिलता है. यहाँ पे हमारे पास एक पिक्चर भी है ऑफ एग, मीट, मिल्क, चिकन, फिश, बीन्स. ये कुछ ऐसे फूड्स हैं जो आपको प्रोटीन देते हैं, आपकी बॉडी को बिल्ड करने में, आपकी मसल्स को बिल्ड करने में हेल्प कर रहे हैं. ओके, द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी हैव इज फैट्स. फैट गिव्स अस मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट्स. फैट भी आपके एनर्जी गिविंग फूड होते हैं, बट इनमें कार्बोहाइड्रेट के कंपैरिजन में ज्यादा एनर्जी होती है. दे गिव स्ट्रक्चर टू द सेल्स. सेल्स को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं ये, और ये हमारी बॉडी को वार्म रखने में, इट हेल्प्स आवर बॉडी कीप वार्म. ठीक है, अब आपके होते कहाँ पर हैं ये आपको मिल जाएंगे आपके एग्स में होते हैं, चपाती में होते हैं, इन योर दाल, इन चिकन और इन मिल्क एंड इन फ्रूट्स. फैट्स इन सब चीजों में प्रेजेंट होते हैं, इन घीस. ठीक है, इन सब में आपको फैट मिल जाएंगे. और हमारी बॉडी को फैट चाहिए, बट वी नीड वेरी लिटिल फैट्स. एक्स्ट्रा फैट जो है आपकी बॉडी में स्टोर हो जाता है एंड इट्स यूज्ड लेटर. बट बहुत ज्यादा फैट होगा तो इट मेक्स यू अपीयर फैटर, है ना. तो इसीलिए फैट कम क्वांटिटी में आपकी बॉडी को चाहिए. लेट्स सी अ टर्मिनोलॉजी. लेबरर. लेबरर कौन होते हैं? अ पर्सन हु डज वर्क, फिजिकल वर्क. लेबरर वो इंसान है जो फिजिकल वर्क करते हैं, लाइक दे आर मूविंग समथिंग, दे आर पिकिंग समथिंग अप. इन चीजों में लेबरर, उन लोगों को लेबरर बोलते हैं. द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी हैव इज विटामिन एंड मिनरल. अब विटामिन और मिनरल क्या होते हैं? विटामिन एंड मिनरल प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिसीज, जो हमें डिसीज से बचाए. दे आर ऑल्सो कॉल्ड द फूड्स दैट आर प्रोटेक्टिव फूड्स.
दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिसीज, और ये हमारी बॉडी को एक स्मॉल क्वांटिटी में ही चाहिए होते हैं। और अगर आप वेजिटेबल्स, फ्रूट, मिल्क, कर्ड, ये सारी चीजें आप खा रहे हैं ना, तो आपको इनके साथ एक छोटी अमाउंट में जो आपको मिनरल्स चाहिए, लाइक द ब्रेड, द राइस, द घी, बटर, आपको वो वाले मिनरल्स मिल जाएंगे। ओके, और कुछ एग्जाम्पल्स क्या है मिनरल्स के? कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम, आयोडीन, कॉमन सॉल्ट, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपके मिनरल्स के। और हमारा जो कैल्शियम है, इट मेक्स द टीथ एंड बोन्स वेरी स्ट्रॉन्ग, ये आपके टीथ और बोन्स को बहुत स्ट्रॉन्ग कर देता है। मिल्क, कर्ड, आमंड, चीज एंड कॉटेज चीज आर कैल्शियम रिच फूड। अगर आपको कैल्शियम चाहिए तो आपको मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स खाने ही चाहिए। आमंड्स आर ऑल्सो अ वेरी गुड सोर्स। अब देखते हैं विटामिन। विटामिन के टाइप क्या होते हैं? आपके पास सारे विटामिन ए, बी, सी, डी, ई एंड के, these are the few vitamins that are present. Vitamin A improves eyesight and keep our skin healthy. eyesight के लिए कौन सा विटामिन है? That's the vitamin A. जो विटामिन सी होता है, it protects our body from germs, germs से बचाता है हमारी बॉडी को। विटामिन डी जो होता है, it helps absorb calcium, ये आपकी बॉडी के कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। आयरन हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ ब्लड इन आवर बॉडी। आयरन किसमें हेल्प कर रहा है? ब्लड के फॉर्मेशन। ठीक है, तो अनीमिया जैसे डिसीजेस से अगर आपको बचना है तो यू नीड आयरन। अब आयरन होता कहाँ है? ग्रीन लीवी वेजिटेबल्स, एप्पल्स, कैरेट, बीटरूट, ये सब रिच होते हैं किसमें? आयरन में। ओके, आई होप दिस वाज क्लियर। अब पढ़ते हैं अबाउट द साइंस फैक्ट दैट वी हैव टुडे। मिल्क कंटेन्स विटामिन, मिनरल, प्रोटीन एंड फैट। मिल्क में ये सारी चीजें प्रेजेंट है, विटामिन, मिनरल, प्रोटीन और फैट। लैक ऑफ आयरन इन द ब्लड कॉजेस अनीमिया। अगर आपके ब्लड में आयरन कम हो गया है तो इट विल कॉज व्हाट? इट विल कॉज अनीमिया। ओके, नाउ व्हाट इज रफेज? अब रफेज क्या होती है? फूड दैट कंटेन्स फाइबर इज कॉल्ड रफेज। जिस भी फूड में फाइबर होगा, इट्स कॉल्ड रफेज। इट हेल्प्स टू रिमूव वेस्ट मटेरियल आउट ऑफ अ बॉडी। आपकी बॉडी से वेस्ट रिमूव करने में हेल्प करता है आपका रफेज। हेल्प करता है डाइजेशन में। और रफेज होता कहाँ है? इट्स प्रेजेंट इन सैलेड्स। मोस्ट ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड सीड्स हैव फाइबर। आपको फ्रूट्स, वेजिटेबल, जो भी सीड्स होते हैं, इसमें आपको बहुत सारा फाइबर मिल जाएगा, which is very good for your body. इसीलिए before eating a meal, just have a salad. Okay? वाटर। अब वाटर क्या होता है? वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ डाइट। आपकी डाइट का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपकी बॉडी का एक ह्यूज परसेंटेज जो होता है, दैट इज वाटर। ओके, और जो आपका वाटर है वो आपको फूड डाइजेस्ट करने में भी हेल्प कर लेता है। ठीक है, और आपकी बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट क्या करने में भी, बॉडी टेम्परेचर को, इट रेगुलेट्स द बॉडी टेम्परेचर। और एक्सक्रीशन में भी, एक्सक्रीशन इज व्हाट? इट इज द रिमूवल ऑफ वेस्ट, उसमें भी आपको हेल्प करता है। अब देखते हैं साइंस फैक्ट क्या है। Okay kids, now let us see the science fact. 70% of our body is made of water. आपकी body का एक huge percentage, which is 70%, is made of water. And you should drink how much water? 8 to 10 glasses of water. आपको इतना पानी पीना ही पीना है, which is very essential for your body. Okay. Now, what is a balanced diet? A balanced diet is a diet जिसमें सारे nutrients, सारा roughage water एक अच्छे quantity में, एक good proportion में present है. It contains proper amount of nutrients and water. और ये जो proportions हैं, अभी आप छोटे हैं तो आपके parents will help you with these right proportion. और हर individual को, based on their work, they require different amount of food depending on what? On their age, their sex, their size, and the work they are doing. Okay. Next what we have the methods of cooking. Whatever you're cooking and whatever you're eating, वो अलग अलग तरीके से प्रिपेयर होता है। ओके, जो ज्यादातर खाना होता है, एक्सेप्ट फ्रूट्स, आप लोग उसे रॉ नहीं, कैन नॉट बी ईटन रॉ। वी नीड टू कुक द फूड, ओके, बिफोर वी ईट इट। अब कुकिंग से क्या होता है? द फूड बिकम्स टेस्टी, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, सॉफ्ट, इजी टू डाइजेस्ट। ये कुछ चीजें होती हैं जो कुकिंग से हो जाती हैं। और इस एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज विच इज हैपनिंग इज इट किल्स जर्म्स। ये जो जर्म्स होते हैं
उनको भी किल कर देता है। इफ द फूड इज ओवरकुक्ड सम न्यूट्रिएंट्स आल्सो लॉस्ट। तो आपको फूड को ओवर कुक भी नहीं करना है। देयर इज अ फिक्स अमाउंट ऑफ टाइम दैट यू हैव टू कुक द फूड फॉर। देयर आर सम वेज ऑफ कुकिंग फूड। कुछ तरीके हैं फूड को कुक करने के। तो फर्स्ट वन इज बॉइलिंग, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, वी कॉल इट उबालना। तो जब हम फूड बॉईल करते हैं तो क्या होता है, फूड सॉफ्ट हो जाता है। कौन से फूड्स आप बॉईल कर सकते हैं? सम ऑफ द एग्जांपल आप पोटैटो, एग्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, चिकन, ये कुछ फूड्स हैं जो बॉईल किए जाते हैं। द नेक्स्ट इज फ्राइंग। जब हम किसी चीज को वी यूज ऑयल, वी यूज हीटेड ऑयल टू कुक इट, दैट्स कॉल्ड फ्राइंग। ऐसे आपने भी देखा होगा ना घर पे, मदर मस्ट फ्राई थिंग्स। क्या क्या चीजें फ्राई होती हैं? पोटैटोज आर फ्राइड, पराठाज आर फ्राइड, पूरीज, चिप्स, दीज आर ऑल थिंग्स दैट आर फ्राइड बिफोर ईटिंग। और इससे क्या होता है, जब फ्राई किया जाता है कोई भी खाना, इट कंटेन्स मोर कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट। नेक्स्ट मेथड इज रोस्टिंग। अब रोस्ट करना क्या होता है, व्हेन यू पुट समथिंग ऑन अ ग्रिलर, तो वो रोस्ट हो जाता है। और इसका क्या क्या एग्जाम्पल, चिकन, ब्रिंजल, ये कुछ चीजें हैं जो रोस्ट करके खाई जाती हैं एंड इनका टेस्ट वैसे ही एनहांस भी हो जाता है। सो द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी हैव इज बेकिंग। अब बेकिंग से आप सबको केक याद आया होगा। केक इज ऑल्सो माई फेवरेट, जस्ट लाइक यू। सो बेकिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं, केक्स, बिस्किट्स, पुडिंग्स, पिज्जाज, ये कुछ फूड हैं जो कॉमनली बेक किए जाते हैं। बेकिंग इज डन यूजिंग व्हाट, इट इज डन यूजिंग अ ओवन। और इससे क्या होता है, खाना सॉफ्ट हो जाता है एंड इजी टू डाइजेस्ट। बट बेकिंग मेक्स द फूड लॉन्गर। मतलब बेकिंग में खाना बनता टेस्टी है, बट इसमें क्या होता है, ज्यादा टाइम लगता है, इट टेक लॉन्ग टाइम। अब देखते हैं व्हाट इज स्टीमिंग। सम फूड्स लाइक इडली, ढोकला, मोमोज, राइस, आपके सारे फेवरेट फूड कैसे बन रहे हैं, दे आर यूज्ड मेड यूजिंग स्टीम। स्टीमिंग से क्या होता है, फूड का न्यूट्रिएंट्स डिस्ट्रॉय नहीं होते जो भी फूड में प्रेजेंट। You're just using the steam or the warmth of the water vapor to cook the food, which is very good method. Okay, now let us see about the preservation of food. अब आपने खाना बना लिया है, sometimes we need to store it, to preserve it. What we'll do then? Some food items are kept for long period of time and not stored properly, they get spoiled. अगर आपने लंबे पीरियड पे अच्छे से स्टोर नहीं किया, नॉट स्टोर प्रॉपर्ली, द फूड विल गेट स्पॉइल्ड। अगर आपने ब्रेड को थोड़े टाइम के लिए छोड़ दिया, व्हाट विल इट हैव, इट विल हैव ग्रीन पैचेस ऑफ फंगी। क्या होते हैं, ये जर्म्स की वजह से होते हैं। और ये जो फूड है, इट smells bad and it tastes very bad and it's not good for your health also। आपकी हेल्थ के लिए भी this food is not good। अब हम प्रिजर्व कैसे करते हैं फूड को, थ्रू बॉइलिंग, थ्रू पिकलिंग, थ्रू ड्राइंग, थ्रू रेफ्रिजरेटिंग। रेफ्रिजरेट करना मतलब किसी भी खाने को फ्रीजर में रख देना। बॉइलिंग इज लाइक वी आर हीटिंग द फूड। पिकलिंग में वी यूज ऑयल्स एंड डीप फ्रीजिंग, यानी हम जो फूड को आइस के साथ रख देते हैं। ओके, कैनिंग एंड बॉटलिंग, हम लोग एयर टाइट कंटेनर्स यूज करते हैं ताकि एयर का एक्सचेंज ना हो। एंड ड्राइंग इज जनरली यूज फॉर पापड़, आपने देखा होगा ना, ये भी एक प्रोसेस है। इससे आप अपने खाने को बिल्कुल सेफ रख सकते हैं फ्रॉम जर्म्स। ठीक है, द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी हैव इज जंक फूड। अभी तक हमने हेल्दी फूड सारे कवर कर लिए, अब बात करते हैं कुछ अनहेल्दी फूड्स के लिए विच आर नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, दे विल कॉज हार्म। जो आपको चिप्स, पिज्जाज, आई नो यू एंजॉय देम, बट दे आर नॉट वेरी गुड फॉर योर हेल्थ, दे आर नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ। इसीलिए इन्हें जंक इज जनरली द थिंग्स विच आर वेस्ट, इन्हें वेस्ट फूड भी बोला जाता है बिकॉज दे आर नॉट एडिंग एनी वैल्यू टू योर हेल्थ माय डियर। ओके, एंड इनमें क्या होता है, दे हैव अ हाई कंटेंट ऑफ शुगर एंड फैट्स। शुगर और फैट्स इन फूड में बहुत ज्यादा होता है, बट दे आर नॉट यूजफुल फॉर द बॉडी इन दैट अमाउंट। हमारी बॉडी को ज्यादा क्या चाहिए, इट नीड्स फाइबर, इट नीड्स कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स। ओके, और इससे क्या होगा, इट विल मेक यू लेजी, लेथार्जिक एंड ओबीज। आप लोगों के पास एनर्जी नहीं रहेगी, यू विल नॉट बी एबल टू डू मच ऑफ द वर्क। ओके, सो नाउ वी हैव द फोटोज ऑफ दीज फूड्स। इन फूड्स को आपको नहीं खाना है। ओके, अ बिग नो टू दीज फूड्स। कभी कभी आप खाइए, बट very occasionally. Okay, occasionally and daily is a different thing.
नाउ द लास्ट टॉपिक, एक्सरसाइज एंड गेम्स। आप जो गेम्स खेलते हैं, आई नो दे आर फन एंड द बेस्ट पार्ट इज दे आर वेरी गुड फॉर योर हेल्थ। तो आपको डेली थोड़ा टाइम एक्सरसाइज के लिए, कुछ आउटडोर गेम्स के लिए भी निकालना है। ओके, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टे हेल्दी। हेल्दी रहने के लिए आपके लिए एक्सरसाइज करना बहुत अच्छा है। और जो गेम्स हैं, दे ऑल्सो मेक यू फिटर, दे मेक यू मोर एनर्जेटिक। ओके, एंड दे हेल्प डाइजेस्ट द फूड। जो भी खाना है उसको डाइजेस्ट करने में भी आपकी एक्सरसाइज आपको हेल्प कर रही है। बट आजकल बच्चे एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, दे आर नॉट गोइंग आउटडोर, विच इज वेरी बैड। आप इंडोर रहेंगे, यू विल नॉट गेट अ चांस टू इंटरेक्ट विद योर फ्रेंड्स, राइट? तो बाहर जाइए, प्ले समथिंग एंड यू नो हाउ रिफ्रेशिंग दैट एक्टिविटी कैन बी। और रेगुलरली एक्सरसाइज कीजिए और उससे आप हेल्दी भी रहेंगे। एक्सरसाइज may not be the boring things you think of. आपको जो गेम पसंद हो, जो एक्टिविटी यू एंजॉय आउटडोर्स, यू कैन डू दैट। दिस वॉज द एंड ऑफ दिस चैप्टर। एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं कुछ ऐसे पॉइंट्स जो हमें चैप्टर के एंड तक याद रखने हैं। इस वीडियो के एंड में आपको ये पॉइंट्स याद हो गए होंगे। एक बार जल्दी से इनको पॉलिश कर लेते हैं। All living things need food to get energy. सब living things को क्या चाहिए? फूड चाहिए टू गेट एनर्जी, टू डू वर्क एंड रिपेयर देयर बॉडी। अपनी बॉडी को रिपेयर करने के लिए भी उनको फूड की जरूरत है। कार्बोहाइड्रेट एंड फैट, ये किस कैटेगरी में आते हैं? दे आर एनर्जी गिविंग फूड। प्रोटीन्स किस में हेल्प कर रहे हैं? दे हेल्प इन बिल्डिंग मसल्स एंड रिपेयरिंग द टिश्यूज। ओके, विटामिन एंड मिनरल हेल्प प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम डिसीज। हमारे को विटामिन और मिनरल किस में हेल्प कर रहे हैं? दे हेल्प टू प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम एनी डिसीज। और एक बैलेंस डाइट, व्हाट इज अ बैलेंस डाइट? जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हो इन द राइट amount. Okay, there are some methods of cooking, right? We covered some methods of cooking. What are they? Boiling, frying, roasting, steaming, baking are some methods. ये कुछ methods हैं जो हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। We can preserve our food by, हम अपना खाना preserve करके, यानी how can we keep it fresh for longer? By drying, refrigerating and deep freezing. आई होप इस चैप्टर को पढ़ के आपको कुछ नई चीजें पता चली हो। आपको मेथड्स ऑफ कुकिंग, वेज ऑफ प्रिजर्विंग फूड, ये इंटरेस्टिंग टॉपिक्स एंड जंक फूड्स जो आपको अवॉइड करने हैं, उनके बारे में भी कुछ अवेयरनेस आई हो। सो नाउ आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट चैप्टर. Until then, you have to study this chapter very well and you have to start exercising and eating healthier, my dear kids. Take very good care of yourselves. Bye.